सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आज किशोर बेदिया आप सब लोग बीच में एक छोटा सा वीडियो फिर लेकर आया हूँ और हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और आज का विषय है कि बीच वाले मसीहों को परमेश्वर क्या कहता है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक से आज हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे। और सीखने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप राजकिशोर बेदिया के यूट्यूब चैनल से अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए। और अगर एमबी झारखंड पेज से देख रहे हैं तो अगर फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर उसमें भी फॉलो कर लीजिए। और साथ ही अगर इंस्टाग्राम में भी देख रहे हैं तो जरूर मेरे पेज को क्या करिए, आप लोग फॉलो कर लीजिए। सो आइए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से, है ना, बीच वाले मसीहों को क्या कहता है परमेश्वर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 20 को, है ना। क्या लिखता है? दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 20 कहता है, जब ये प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। यहाँ बात कर रहा है कि फर्स्ट टाइम उसका विश्वास, जब विश्वास करके उद्धार पाके प्रभु यीशु मसीह में आ गए थे, तो उन लोगों कह रहा है कि जब ये प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा क्या हुआ था, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले थे। तो सबसे पहले हम लोग संसार में थे, तो संसार में से हम लोग का किए बहुत सारी अशुद्ध बातें थी, काम थी, उन सब से हम लोग क्या करिए, बच के निकले मसीह को जान के और मसीह में आने से, है ना, कहा हम लोग बच गए। अब बच तो गए, लेकिन क्या कहता है, और फिर, है ना, फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। अब मसीही लोगों सुनो ध्यान से और समझो इन बातों को, है ना। विश्वासियों तो आप लोग भी सुनो, पास्टर प्रचारक सेवक भी आप सब कोई सुनिए, है ना। कहता है कि फिर उसमें फंसकर अब क्या हो गया है, पहले मसीह जगत, मसीह लोग, है ना, विश्वासी लोग किस कैटेगरी में था, है ना, शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ और सच्चाई में चलने वाले। तो फर्स्ट की कलीसिया में आप देखिएगा, पढ़िएगा वचन से, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने कैसी चाल चली थी फर्स्ट की कलीसिया में, है ना, विश्वास के तौर पर, मसीहत में आने के तौर पर, है ना। तो उस चीज को यहाँ बता रहा है ना। तो पहले विश्वास करके कैसे आए थे, कैसे शुद्ध साफ सुथरा हो के आए थे मसीह में और सच्चाई में चल रहे थे, पवित्र में चल रहे थे, है ना। तो लेकिन क्या कर रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, ये लोग फिर से संसार के कामों में फंस गए हैं। उसी को बोलता है, फिर उसमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। अब ये लोग सच्चाई को तो जान गए, लेकिन सच्चाई को जानने के बावजूद इन लोगों ने कहा क्या है, मसीह समाज जो बीच वाले लोग हैं, ये लोग भी अभी छोटी छोटी पाप बुराई में धीरे धीरे फंस के बढ़ गए हैं। जैसे पिक्चर देखना, गीत सुनना, फिल्मी गीत, है ना, और सारी बहुत काम है, छोटी छोटी झूठ, निंदा, शिकायत, विभिन्न प्रकार की बात जो है धीरे धीरे मसीह जगत में घुस गया। और हम किस लिए बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज इस कदर देखना पड़ रहा है कि आज मसीह समाज के यूथ जनरेशन किसकी ओर जा रही है, कैसी हरकत कर रही है, कैसी काम कर रही है, उस पे देख के समझ के आपको अंदाजा लगेगा कि आज मसीह समाज किस ओर जा रहा है। और किस लिए मैं आज का टॉपिक में बनाया हूं कि बीच वाले मसीह लोगों को परमेश्वर क्या कहता है, तो उसी बारे में, है ना। पहले जाने, लेकिन ये लोग जान के भी ये लोग क्या हो गए, आज टेम्पटेशन, है ना, बहुत हाईवे है, यानी शैतान ने क्या किया है, अपनी जो रणनीति है ना, पाप में फंसाने का विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, विभिन्न प्रकार के काम बहुत सारी, है ना, दुनिया में जितने भी व्यस्त चल रहा है ना, सब बोले तो शैतान तैयार करता है विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया से, है ना। बहुत सारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म और सारी काम और सारी बातों में क्या किया है, शैतान ने रणनीति तैयार किया है, बनाया है, और उसी में आज मसीह लोग का हो गए हैं, फंस गए हैं और हार जाने से इसलिए कहता है कि और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। तो ये कैसी दशा हो गई है,
आज आपको हमको यानी विश्वासी जो बीच वाले हैं लोग हैं, अगर नहीं समझिएगा ना, यही नहीं ना समझ आपको आगे जाके आपकी दशा का हो जाएगी, पिछली दशा से बुरी हो जाएगी। ऑलरेडी आज की मसीह समाज हो गई है। इसलिए तो खुद पे भरोसा नहीं बल्कि पास्टर पे भरोसा रहता है ना। खुद के मंदिर पे भरोसा नहीं, चर्च वाले मंदिर पे भरोसा करते हैं। ये मस्जिद कहाँ जा रहा है, इसको क्या करना है, समझना है। उसी का आगे का वचन क्या कहता है, किसमें कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी, है ना। कहता है कि क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। आप मसीह को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, वही आपके लिए अच्छा होता। लेकिन बुरा क्या हुआ पता है, कि आप लोग सत्य को जान के भी आप आज मसीह समाज, है ना, फंस गए हैं फिर से पाप में, दारू में, हड़िया में, झूठ में, निंदा में, लड़ाई में, झगड़ा में, गुस्सा में, फिल्मी गीत में, पिक्चर में, विभिन्न प्रकार की ऐसी बातें हैं जो कि फंस गए। और ये लोग कहते हैं कि सब चलता है ना। और यही लोगों को हम कह सकते हैं कि ये लोग बीच वाले हैं, आधा संसार आधा प्रभु, है ना। और याद रखिए, ये दो नाव में पैर रखने वाला सिस्टम, ये मसीही लोग सत्य मसीह लोग नहीं है। ये लोग शैतान के औलाद हैं, शैतान के पुत्र हैं, और ये लोग कदापि स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। और ये वचन से बहुत ताकत से यहाँ पतरस बोल रहा है कि इन लोग को धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए क्या होता, भला होता। लेकिन कहता है उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी, है ना। अगर पवित्र आज्ञा आपको, हमको, मसीह समाज को या और लोगों को मिला तो हम लोग को क्या करना चाहिए था, फिरना चाहिए था, है ना। पाप से फिरना चाहिए था, सत्य की ओर चलना चाहिए था, पवित्रता की ओर चलना चाहिए था। लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है। और देखिए 22 वचन क्या कहता है इसी का, कहता है उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। बाप रे, कितना वचन है, कितना हार्ड वचन है ना। सुनने में कितना खराब लगता है ना। लेकिन यही बातें अगर मसीहों को, बीच वाले मसीहों को बोला जाए तो उनको खराब लगता है। उन लोग बोलता है कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, कैसे ये होता कौन है बोलने वाले। लेकिन पतरस सीधा तौर पे मुंह पे बोल रहा है, कहता है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुर्नी कीचड़ में लौटने के लिए फिर जाती है। यानी बीच वाले मसीहों को क्या बोल रहा है पतरस, कुत्ता बोल रहा है और सुअर बोल रहा है। कुत्ता और सुअर को इस एंगल में क्यों जोड़ा है, कहावत के रूप में क्यों बोला है, इसलिए बोला है कि कुत्ता क्या करता है, बार बार अपनी छांट को यानी पूंछ को अपने मुंह से क्या करते रहता है, चाटते रहता है। और फिर देखिएगा कि कुत्ता खाया हुआ भोजन को क्या करता है, उल्टी करता है और फिर वही भोजन को खाता है ना। और सुअर है ना, सुअर को एग्जांपल क्यों दिया है यहाँ पे, कहावत क्यों बैठा है, इसलिए कि सुअर क्या करता है, उसको कितनों नहलाओ, कितनों अति करो, कितनों साबुन से नहलाओ, अच्छा पानी से, है ना, अगर छोड़ दोगे उसको तो क्या करेगा सुअर, वो कीचड़ में ही जाके लोटपोट होके आएगी। और मसीह समाज आज ऐसे ही चल रहे हैं, है ना, ऐसे ही हो गए हैं। उन लोगों को सत्य जान गया, सच्चाई जान गया, पवित्रता की बात जान गया, पवित्र आज्ञा उनको दी गई यीशु मसीह के माध्यम से। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद तो उनको क्या करना चाहिए, सत्य में चलना चाहिए। लेकिन ये लोग सत्य में, पवित्र में ना चल के आज क्या चल रहे हैं, झूठ में चल रहे हैं, है ना। अगर वचन को भी तोड़ मोड़ के गलत तरीके से सीख रहे हो और सिखा रहे हो, ये भी गलत है। और अगर विश्वासी होने के बावजूद भी आप पिक्चर देख रहे हो, फिल्मी गाना सुन रहे हो, झूठ बोल रहे हो, निंदा शिकायत कर रहे हो, तो ये क्या है, कुत्ता और सुअर से काम नहीं है। एकदम बिल्कुल फिट बैठता है। और पतरस इस बात को साफ कहा है ना। और हम लोग एक वचन और देखेंगे। देखिए यीशु मसीह भी क्या किया है, डायरेक्ट बोला है ऐसे लोगों को, है ना। यीशु मसीह खुद अपनी जुबान से बोला है। मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 6 में लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डलो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। देखिए यीशु मसीह भी यहाँ कुत्ता और सुअर बोला है। क्यों बोला है कि कुत्ता और सुअर को कितनों ये करो, है ना, उसको छोड़ दोगे तो वो ही हरकत करेगा, है ना।
तो आज मसीह समाज भी वैसे ही हो गया है। कहता है कि पवित्र पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और फाड़कर तुमको पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़का। यानी कुत्ता और सुअर को कुछ भी दे दीजिएगा तो उस क्या करेगा, समझेगा नहीं, समझेगा उसको क्या करेगा, वो फाड़ डालेगा, कुतर देगा, है ना, और हो सके तो आपको भी फाड़ेगा, है ना, कुत्ता सुअर काटता भी है ना। तो यही है। तो मसीह समाज भी क्या हो गया है, ऐसे टाइप से हो गया है। उन लोगों को अगर अच्छी बातें बोलो, है ना, सच्चाई की बातें बोलो, खरी की बातें अगर समझाओ आज बीच वाले मसीहों को, तो ये लोग क्या करते हैं, उल्टा ही हम लोग को क्या करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बहुत तरह तरह की बातों से करने लगते हैं, है ना। और इसीलिए मसीह मंथन जो कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, और उसके माध्यम से मैं भी आज आया हूँ, और उसके माध्यम से आप लोगों को भी मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे लोगों को ही पसंद नहीं करते, जो लोग खराई में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, पवित्रता की ओर बोलते हैं, खरी बातों को सुनाते हैं बाइबल के वचन से, तो ये लोग को बुरा लगता है और फिर ऐसे लोगों को बुरा भला कहता है। लेकिन आपको कहने से परमेश्वर का वचन गलत नहीं होगा, है ना। आपको सुअर, आपको कुत्ता आपको बोल रहा है परमेश्वर का वचन से, आप अपने जीवन को, चरित्र को झांकिए कि हम दोबारा हरकत वही तो नहीं कर रहे हैं। अगर वही कर रहे हैं तो आप क्या है, कुत्ता है, सुअर है। और ये मैं नहीं, यीशु मसीह अपने वचन